साल 1994, दिनांक 16 नवंबर 1994 को मीरा भाईंदर शहर के पेंकरपाड़ा इलाके में एक मां और उसके 4 बच्चों की निर्मम हत्या करके फरार चल रहे आरोपियों को 30 साल बाद मीरा भाईंदर वसई विरार पुलिस आयुक्तालय के अंतर्गत आने वाली क्राइम ब्रांच यूनिट 1 की टीम ने गिरफ्तार कर लिया है। आखिर पूरा मामला क्या है, आइए आपको विस्तार से बताते हैं। 30 साल बाद मां और उसके 4 बच्चों की हत्या कर फरार चल रहे आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। मामले से विवाद में 4 बच्चों और उसकी मां की हत्या कर फरार चल रहे 2 आरोपियों को 30 साल बाद मीरा भाईंदर वसई विरार क्राइम ब्रांच यूनिट 1 की टीम ने गिरफ्तार कर लिया है। इन दोनों आरोपियों का नाम सुनील और अनिल बताया जा रहा है। ये तांत्रिक का काम करते थे। राजनारायण प्रजापति अपनी पत्नी और 4 बच्चों के साथ काशीमीरा पुलिस स्टेशन क्षेत्र के अंतर्गत पेंकरपाड़ा में भरवाड़ चाली में रहते थे। आरोपी सुनील और अनिल सरोज उनके पड़ोसी थे। 1994 में आरोपी के घर से 3,000 रुपए की चोरी हुई थी, इसलिए उन्होंने इस चोरी का शक प्रजापति के बच्चों पर था। इसी वजह से दोनों के बीच लगातार झगड़ा होता रहता था। एक दिन आरोपी राजनारायण की पत्नी जानकी देवी 25 वर्ष, बच्चा प्रमोद 5 वर्ष, बेटी पिंकी 4 वर्ष, बेटा चिंटू 2 वर्ष और एक 1.5 माह के बच्चे को अपने साथ ले गया और उसकी चाकू से गोदकर हत्या कर दी। इस बीच 2021 में पुलिस ने एक बार फिर से इस अपराध की जांच शुरू की। आरोपी मूल रूप से जौनपुर जिले के गौरा बादशाहपुर थाना क्षेत्र के निशान गांव का रहने वाला था। हत्या के बाद पुलिस को गुप्त सूचना मिली कि वह अपना नाम बदल चुका है और अपने मामा के गांव सोहनी जौनपुर जिले में रह रहा है। क्राइम ब्रांच 1 के पुलिस इंस्पेक्टर अविराज कुराड़े और वाराणसी पुलिस की टीम ने संयुक्त कार्रवाई की। इस हत्याकांड के पहले आरोपी कालू उर्फ अमरनाथ चौहान को 30 अक्टूबर 2022 को एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया था। मुख्य आरोपी की तलाश अभी भी जारी थी। इसी बीच पुलिस को पता चला कि ये दोनों लोग तांत्रिक बाबा बनकर भूत प्रेत भगाने का काम कर रहे हैं। इसलिए पुलिस ने नकली ग्राहक बनकर आरोपियों से संपर्क किया। जब यह स्पष्ट हो गया कि ये ही आरोपी हैं, पुलिस ने जाल बिछाया और आरोपियों को वाराणसी से हिरासत में लिया। तो 94 में 16/11/94 को काश्मीरा पुलिस स्टेशन के अंतर्गत एक गंभीर हत्याकांड हुआ था, जिसके फिरियादी राजनारायण प्रजापति है। और इस गुने में जो मयत व्यक्ति है उसमें उनकी पत्नी जगरानी देवी और उनके साथ में उनका एक लड़का 5 साल का जिसका नाम प्रमोद था, एक लड़की पिंकी 3.5 साल की थी, मुलगा चिंटू 2 साल का था और एक 3 महीने का बच्चा। ऐसे 5 लोगों का निर्घुण हत्या 3 आरोपियों ने की थी। चाकू से वार करके इनके ऊपर हत्या का मामला दर्ज हो गया। CR नंबर 107 94 तहत 302 201 IPC के तहत गुना दर्ज हो गया। इसका इन्वेस्टिगेशन शुरू हो गया, लेकिन ये जो आरोपी थे, ये तीनों आरोपी भाग गए। आरोपी मतलब गुनाह करने के बाद में, और इन्होंने अलग अलग नाम धारण करके पूरे साल ये अलग अलग जगह पे रहते थे। इसी बीच हमारे पुलिस ने काफ़ी सारे प्रयास किए, लेकिन इनको हम लोग पकड़ नहीं पाए। 2021 में हमारे क्राइम ब्रांच के PI अविराज कुराड़े और उनकी टीम ने वापस दोबारा इन आरोपियों की पूछताछ की छानबीन शुरू की। आरोपियों का डिटेल्स निकालना शुरू किया। उसमें उत्तर प्रदेश के जो STF है, उन्होंने हमें काफ़ी सपोर्ट किया इनकी मालूमात निकालने में। और सन 2022 में हमने जो कालू, एक आरोपी जो काल्या उर्फ राजकुमार चौहान, जो कतार गया था नौकरी के कारण, उसको हमने लुकआउट नोटिस हमने उसका इशू किया था। एयरपोर्ट में उसके हमने ताबे में लेके उसको अरेस्ट किया था उसमें, जिसमें एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी काश्मीरा पुलिस स्टेशन में हमने ली थी। साथ ही हम लोग जो मेन 2 अक्यूज थे, अनिल सरोज और सुनील सरोज, इनका हम लोग इनके पीछे हम लोग लगे हुए थे। और
इसी दौरान हमें इंफॉर्मेशन मिल रही थी, हमारे इन्फॉर्मर्स भी हमें थे और हमारे पूरी टीम हमेशा उत्तर प्रदेश जाती थी। तो इस दौरान हमें पता चला कि ये जो अनिल सरोज है, ये वहाँ पे विजय नाम का एक, मतलब उसने अलग नाम लेके उसने पूरा अलग रेशन कार्ड, अलग आधार कार्ड बना के वो वहाँ पे रह रहा है, ऐसा पता चला। दूसरा जो आरोपी था सुनील सरोज, उसने संजय नाम का नाम धारण करके वहाँ पे रह रहा है, ऐसी हमें इंफॉर्मेशन मिली। और फिर हमारी पूरी टीम, एपीआई सुरवे हेड कांस्टेबल ताफा और हमारी पूरी यूनिट 1 की टीम वहाँ पे उत्तर प्रदेश में रही। वहाँ पे जो जिला है जौनपुर और वाराणसी, ये पूरे जिले में वहाँ पे हम लोग मालूमात निकाल रहे थे। पता चला कि ये दोनों भी जो आरोपी है, इन्होंने एक मांत्रिक के पास से जो भूत बाधा कैसे निकालना और ये सब चीज़ें इन्होंने सीख के वहाँ पे वो लोगों को ठगते थे और वहाँ पे लोगों को इस तरीके से इलाज करने के बहाने वो अलग अलग गाँव में जाते थे, ऐसा हमें पता चला। तो हमारी पूरी टीम और एसटीएफ की टीम वहाँ पे चली गई और वाराणसी में एक सारंगनाथ मंदिर है, वहाँ पे करीबन 2-3 दिन हमारी टीम रही। उसमें से एक टीम के मेंबर ने एक पेशेंट हूँ मैं, जिसको भूत बाधा हुए ऐसे दिखा के उसके वहाँ पे इलाज करने के लिए हम लोग आए हैं, ऐसे मिलने के झूठा बहाना दिखा के उनके फोटोग्राफ्स लिए गए। कंफर्म किया कि ये आरोपी अपने जो ऑफेंस है 1994 का, उसी के आरोपी है। जब कंफर्म हुआ उसके बाद में 2 दिन के बाद में हमने उनको वहाँ से गिरफ्तार किया और अभी उनको हमने मीरा भाईंदर वो यहाँ पे हम लोग लेके आए हैं। सर ये तांत्रिक बाबागिरी कब से कर रहा है? ये कुछ सालों से कर रहा है, ऐसे हमें पता चला है। और ये इसके पहले, बाबागिरी करने के पहले ये कहीं पे, ये दिल्ली में कहीं एक कारखाने में भी काम किया है, ऐसे पता चला है। उसके बाद में हरियाणा और कहीं कहीं जगह पे उत्तर प्रदेश में भी कहीं अलग अलग गाँवों में मोल मजदूरी का भी काम किया है, ऐसे पता चल रहा है। पिछले 30 साल से काफ़ी जगह पे इन्होंने नाम बदल बदल के रह रहे थे। उनके किसी भी जो रिलेटिव्स है, क्लोज रिलेटिव्स, उनको भी पता नहीं था कि ये लोग कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं। लेकिन हमारे यूनिट 1 की पूरी टीम ने इसमें काफ़ी मेहनत करके और उसमें हमें यूपी के एसटीएफ का बहुत ही अच्छा सहयोग मिला और इसी वजह से हम लोगों ने ये जो गंभीर हत्याकांड के जो तीनों आरोपी है, उन लोगों को अरेस्ट करने में हमने यश सर ये हत्याकांड कैसे हुआ था? उन्होंने जो घटना को अंजाम दिया था किस प्रकार से दिया? 1994 में जो फिरियादी है राजनारायण प्रजापति, उसके बगल में ये आरोपी रहते थे। उनके जो बड़े भाई थे गुलाब चंद सरोज, इनका और इनका झगड़ा हुआ था और ये गुलाब चंद सरोज का 3,000 रुपये और एक बार कपड़े की सूटकेस चोरी हो गई थी। इसके चक्कर में इन्होंने जो फिरियादी है उसकी पत्नी और इनके ऊपर आरोप किए थे, उस पर से दोनों फैमिलीज में झगड़े हो गए थे। और उसके बाद में जो फिरियादी है राजनारायण प्रजापति के जो बच्चे हैं, वो हमेशा घर के बाहर बैठे रहते और उनके रोने की आवाज़ आती। इससे काफ़ी बार इनके झगड़े हुए थे और इस झगड़े के दौरान जब गुलाब चंद बाहर गए थे काम के चक्कर में, तो ये तीनों आरोपियों ने चाकू से इन 5 लोगों की गंभीर रूप से चाकू से हत्या करके ये लोगों ने